तो यहाँ पर हिंदी के कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हुए हैं जो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको बहुत से नए क्वेश्चंस मिलेंगे और आपकी थोड़ी सी ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम देश भाषा है, तो भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी हो जाएगी? वो हमारी हो जाएगी पाली भाषा। भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। इसे सबसे पुरानी प्रकृत भी कहते हैं। पाली भाषा जो थी उसी भाषा में भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो अशुद्ध का चयन करना ना सही है, संज्ञा भी सही है, अंतर्ध्यान भी सही है, लेकिन चार दीवारी ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका सही जो होता है वो होता है हार हार दी बारी। समझ में आया? जो सही होता है वो हार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत। अगला है, जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो भाई ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है ना। जैसे अगर कहा जाए प्रिय महाजन मैं आपका आभारी हूँ, तो यहाँ पर जो पहली बात तो विराम चिन्ह समझ लें। जो अल्प विराम होता है वो कैसा होता है? वो होता है कॉमा। जो कॉमा बोलते हो ना वही होता है अल्प विराम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो भाई वो पूछ रहा है कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है ना। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ई दीर्घ स्वर है, ऊ दीर्घ स्वर है, आ ये दीर्घ स्वर है, लेकिन जो रिर है वो दीर्घ स्वर नहीं है, वो है हमारा हास्य स्वर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। देखो ये क्वेश्चन में मेरा टाइम क्यों लग गया वो बता देता हूँ। मैं सोच रहा था सारा कुछ, तो वो चीज़ें आपको समझ लेते हैं। हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं? तो देखो छोटा आ हाथ से हो जाएगा, ई हमारा हाथ से हो जाएगा, ऊ हमारा हाथ से हो जाएगा, और ये रे जो होता है ये भी हमारा हाथ से हो जाएगा। तो ये हमारे हास्य स्वर हो गए। ठीक है, ध्यान रखो एक क्वेश्चन आया तो कम से कम 4-5 आंसर आपको पता हो जाने चाहिए इससे। तो ये हमारे हो गए हास्य स्वर। ठीक है, अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वर किसे बोलते हैं। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? उसमें आ जाएगा बड़ा आ, बड़ी ई, ठीक है, बड़ा ऊ, ये हमारे दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। अब बात करेंगे संयुक्त स्वर। ठीक है, सब कुछ देखते चलो है ना। संयुक्त स्वर में क्या हो जाएंगे? संयुक्त स्वर में हमारे आ जाते हैं ए आ जाता है, ए आ जाता है, ओ आ जाता है और औ आ जाता है। ये जो हमारे होते हैं ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश्वर का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। तो जो ऑप्शन हमारे यहाँ पे तुम्हें 2-3 दिख रहे होंगे, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे गलत हो गया, ये तो महे पे गलत हो गया, ये महा पे गलत हो गया। ठीक है, इसमें संधि की बात करें तो कौन सी संधि होगी भैया? जहाँ पे डबल मात्राएं दिखाई पड़े, जहाँ पे संधि हो रही हो वहाँ पे डबल मात्रा वहीं पे हो, तो समझ लेना कि वहाँ पे कौन सी संधि होगी? वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महासी में कौन सी संधि है? तो बताओ भाई महासी में कौन सी संधि है? काफ़ी आसान है ना। उसके बाद इसका संधि विच्छेद भी बताना है। तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी गुण संधि। महासी में गुण संधि है। अगर हम इसके संधि विच्छेद की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा महा प्लस ऋषि, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा महासी। अगला प्रश्न देखते हैं।
वर्ण का उच्चारण स्थान में बताना है। तो जो इसका उच्चारण स्थान होता है वो हमारा होता है मूर्धा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा बी। ठीक है, तो मूर्धा और जीभ से स्पष्ट होने वाले थोड़े से वर्ण और बता देते हैं, जैसे ये ऋ हो गया, टा हो गया, टा वर्ग के जितने भी होते हैं, ठीक है, टा वर्ग के जितने भी होते हैं वो आ जाते हैं, और हमारा आ जाता है रा, और ये हमारा जो शा। ठीक है, तो ये वाले सारे हमारे वर्ण कौन से हो जाते हैं, जो जीव और मूर्धा से बोले जाते हैं, इस कारण इन्हें मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। तो देख लो, टा वर्ग के सारे वर्ण सा, रा और ऋ, ठीक है, ये सारे मूर्धन्य होंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो भाई शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, तो कालिदास नहीं, कालिदास नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यही शुद्ध वर्तनी है। जो कालिदास और ये सारे हैं, ये गलत है। अगर हम ये कालिदास को बताएं तो हम कैसे लिखेंगे, कालिदास मतलब छोटी ई की मात्रा चढ़ेगी। ठीक है, कालिदास को ऐसे लिखते हैं, ना कि जैसा इन्होंने लिखा है। ठीक है, और कैलाश की बात करें तो कैलाश जो होता है उसमें जो इन्होंने सा बनाया है ना, वो ये वाला सा बनता है, देखिए यहाँ पर ये वाला सा बनेगा लास्ट में। ठीक है, और वहीं पे बात करें दधिची, तो यहाँ पर जो होता है वो छोटी ई की मात्रा लगती है लास्ट में। ठीक है, ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है यहाँ पर मुझे लिखने में, इस क्योंकि आप समझे ना, यहाँ पे टच पैड नहीं है हमारे पास। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सब्सक्राइब करो तो यार, सहयोग करो हमारा, तो कुछ अच्छा बेहतर कर पाएँ। ठीक है, आजकल प्रत्येक वस्तु में गिरावट पाई जाती है। इस वाक्य में प्रयुक्त मिलावट शब्द कौन सी संज्ञा है। तो भाई मिलावट शब्द के बारे में बताओ, कौन सी संज्ञा हो जाएगी। देखो, जो मिलावट होगी ये एक भाववाचक संज्ञा होगी, है ना। इसमें क्या होता है, जिन शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म की बात करी जा रही हो, है ना, तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे गुण धर्म हो, है ना, दशा हो, तो ये मिलावट तो एक तरीके की दशाई हो जाएगी ना, या गुणधर्म भी कह सकते हैं, मिलावटी उसका गुण है मिलावट वाला, है ना, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द नहीं है, मेरा दही, मेरा पानी, मेरी बात, मेरा मोती। बात समझ में आई मैंने क्या बोला, है ना। जब मैंने मेरा और मेरी लगाते हैं ना, तो वहाँ से हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पता चल जाता है। जैसे कहें मेरा दही दे दो तो मेरा बोल रहा ना, तो पुल्लिंग हो गया। मेरा पानी दे दो तो मेरा हो गया। मेरा मोती दे दो तो मेरा हो गया। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी, अब मेरी बोलना पड़ रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इनसे लगा दो, ये 99.99% काम करता है। जहाँ पे इस तरह से बैठ ही नहीं रहेगा वहीं पे नहीं काम करेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पाठक का उचित बहुवचन है। आप बताओ भाई, एक दो आपको ही बताने चाहिए ना। ठीक है, तो पाठक का बहुवचन जो होता है पाठक गण होता है। ठीक है, क्या होता है, पाठक गण, पाठकों नहीं होता है। लिख दो नहीं, पाठकों होता है, बस भागाओ, अरे गलत करके चले आओगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना लोकोत्तरी का अर्थ है। अर्थ नहीं, सही अर्थ है। क्या होता है, गूलर का फूल होना। तो यार तुम तो यार गूलर के फूल हो गए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुर्बल वस्तु। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है। बताओ भाई, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा रूप है वर्तमान काल का। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या, पूर्ण वर्तमान। क्यों, क्योंकि जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, ऐसा सिद्ध हो रहा है ना, मतलब ऐसा बोध हो रहा है। तो वहाँ पर जहाँ पे ऐसा लगे कि कार्य पूर्ण हो चुका है, वहाँ पे हम पूर्ण वर्तमान का
प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में प्रयुक्त नहाकर कौन सी क्रिया है, बताओ भाई। हाँ भाई बहुत आसान होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ये वो है पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि एक कार्य पूरा होने के बाद उसने दूसरा कार्य किया ना, ऐसा बोध हो रहा है ना। तो पूर्वकालिक क्रिया, नहाकर भोजन किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है क्या भय नहीं जाएगा, इस वाक्य में क्या कौन सा निपात है। तो भाई अगर ये भी बताना पड़ेगा तो भाई समस्या हो जाएगी। इसमें जो क्या है वो प्रश्नबोधक निपात है। अगला है चूहा बिल्ली, नहीं चूहा बिल्ली से निकला, बिल्कुल नहीं, चूहा बिल से बाहर निकला। इस वाक्य में प्रयुक्त कारक भाई अलग हो रहा है, अपादान, अपादान कारक हो जाएगा, है कि नहीं। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जहाँ पर कहीं अलग होने का बोध होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे से, तो भाई से तो दो का कारक चिन्ह होता है, तो भाई फिर तो तुम गलत करके आओगे, है ना। तो ध्यान रखना, जहाँ पे अलग होने की बात हो रही है वहाँ पर लगाते हैं अपादान। अगला है तद्भव शब्द वैभव का तत्सम शब्द। भाई तद्भव तत्सम होते क्या हैं। भाई शुद्ध जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम बोलते हैं, जो अशुद्ध होते हैं उन्हें तद्भव बोलते हैं। अब अगर इसके डीप में सोचना चाहोगे तो मेरा एक वीडियो पड़ा है जिसमें आप तद्भव तत्सम के बारे में पूरा डीप से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो इसका जो हमारा आंसर होगा तत्सम, इसका क्या होता है। तुम लोग बहुत लोग गलत कर रहे होगे। तुम लोग क्या कर रहे होगे, क्या कर रहे हो, तुम लोग ऑप्शन नंबर बी पे जा रहे हो, है ना, बिल्कुल जा रहे हो। लेकिन जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये कौन सा सर्वनाम होगा, ये होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर अरे बेटा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, ठीक है, अगला चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त होने वाले, हिंदी वर्णमाला में के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में प्रयुक्त कुल वर्ण कितने होते हैं, बताओ भाई। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, बहुत आसान था। लेकिन अब इसमें ये बताओ कि जो ये 52 हो गए हमारे टोटल वर्ण, अब इसमें स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। हाँ, तो इसमें स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है कितनी, कितनी होती है 33, है ना। जिसमें 33 में जो होते हैं हमारे 25 तो होते हैं, कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन। 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, उसके बाद 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन और 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। 2 क्षिप्त व्यंजन, 2 आयोग भा अलग, ये अलग चले जाते हैं। 2 क्षिप्त व्यंजन डा और ढा, आयोग भा होते हैं अंग और आहा, और 4 संयुक्ताक्षर होते हैं छत्रा ज्ञासरा। ये सब चीज़ें बहुत आसान है। अगर आप थोड़े दिन इंग्लिश बोल रहा हूँ, हिंदी पढ़ोगे ना तो तुम्हारे जबान पे रट जाएंगी, और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, थोड़ा मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न भी यही है कि मैं चीज़ों को यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। ओके, तो वीडियो को लाइक करते चलना अगर लग रहा है कि कुछ काम की चीज़ें बता रहे हैं। अगला प्रश्न, धूप में चला नहीं जाता, नहीं जाता, ऐसा किया नहीं जाता, जहाँ भी लिखा है तो समझ जाना है कि यहाँ भाववाच्य हो। मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में भाववाच्य। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दिशावाचक अव्यय नहीं है। भाई क्या कह रहा है, दिशावाचक अव्यय नहीं है। तो भाई देखो, खुद देख लो, जो ये अलग, दूर, बाएं, है ना, इधर उधर,
अलग, दाहिने, बाएं, आसपास, ये सारे हमारे दिशावाचक अव्यय होते हैं, है ना भाई। अगर हम इसका आंसर भी बताना होगा तो इसका आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। जो ये पहली बात ये पूछ लो, जो वहाँ है ना, ये जो अव्यय है वो स्थानवाचक अव्यय है, ठीक है। ये अव्यय के बारे में थोड़ा, अव्यय का मैंने कोई वीडियो अभी तक अपलोड भी नहीं किया, तुम लोग तभी तो नहीं पढ़ पाया होगा, ठीक है, वो बता दूंगा। तो जो यहाँ पर वहाँ शब्द है ये स्थानवाचक अव्यय है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा दिशावाचक अव्यय नहीं है, तो भाई ये स्थानवाचक है तो दिशावाचक कैसे हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन तो हमारा डी हो जाएगा। अब थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे दिशावाचक अव्यय में कौन कौन से आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं इधर, उधर, दूर, परे, अलग, दाहिने, बाएं, आसपास, ये सारे दिशावाचक अव्यय आते हैं। वही बात करें स्थानवाचक में तो यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ये सारे हमारे स्थानवाचक में आ जाते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं। कुछ लोग करेंगे क्या बक रहे हैं, है ना भाई, थोड़ा सा पढ़ लो तो फिर चीज़ें समझ में आए। मतलब ये होगा कि मैं रिकॉल करा रहा हूँ, मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो तुम्हारा रिकॉल हो रहा होगा, जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है तो उन्हें थोड़ी ये लग रहा होगा कि बकवास कर रहा है लड़का, है ना। अगला चलते हैं 26। निम्नलिखित में से कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। तो पेपर देते टाइम आपको नहीं विशेष ध्यान रखना है। नहीं बहुत ज़्यादा पेपर गलत करा देता है, आप लोग नहीं पढ़ते ही नहीं हो, पेपर करके चले जाते हो। अरे बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि ऑप्शन बाकी सब तीनों तुम्हारे नहीं के खिलाफ होते हैं। अगर तुम्हें नहीं पढ़ा तो ऐसे तुम्हारा आंसर जाए, जिस पे भी नजर जाएगी तुम्हें लगेगा यही सही है, बस टिक मार के भागाओगे। तो ध्यान रखो, नहीं ध्यान से पढ़ा करो। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। तो इसका जो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यथाक्रम। ओके, तो होता क्या है बाकी, फिर ये क्या है, ये हमारा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यथाक्रम हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और अगर हम बात करें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं, तो उसमें हमारा आ जाएगा जैसे अवश्य, शायद, मात्र, इसलिए, सचमुच, बेशक, यथासंभव, दरअसल, ये सारे हमारे आ जाएंगे किसमें, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। अगली बात, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम, तद्भव, युग्म त्रुटिपूर्ण है। मतलब त्रुटि क्या होता है भाई, ये होता है कौन सा गलत है। तो हमें बताना है कौन सा गलत है। तो ये कर्पूर कपूर गेहूँ, गेहूँ क्या है भाई, गेहूँ का तो गोधूम होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही, मतलब गलत, मतलब समझ गए। वैसे तो गलत है लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सही है, क्योंकि जो गेहूँ होता है उसके तत्सम शब्द की बात करें तो उसे बोलते हैं गो धूम। अब कुछ लोग घूम कहेंगे, तुम मास्टर साहब सही नहीं लिख रहे हो, है ना। तो वो होता है गेहूँ, गोधूम, है ना, ये गेहूं का होता है। तो याद रखो तत्सम शब्द ऐसे ही आते हैं। तो गेहूं का होता है गोधूम, ठीक है। इन्होंने गेहूं का गेहूं लिख दिया है, पढ़ते लिखते हैं नहीं, पेपर बना देते तो गलती तो करेंगे, है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बाकी ये भी आपको याद होना चाहिए, कपूर का कर्पूर होता है, ऊष्ट का ऊँट होता है, प्रस्तर का पस्तर होता है, पत्थर होता है। अगला है किताब किस भाषा का शब्द है। तो भाई भाषा का पता है क्या, किस भाषा का है। हाँ, जब किताब तुम पढ़ोगे ना तो अरबों रुपए कमा सकते हो। तो ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। फकीर थोड़ा बन जाओगे, है ना, अरबों रुपए कमाओगे अच्छे से पढ़ोगे। तो ऑप्शन नंबर ऐसा भी नहीं है ना, पढ़ने वाले ज़्यादा थोड़ी ना कमाते हैं, लिमिटेड कमाते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, हाँ ठीक है। किताब अरबी भाषा का शब्द हो गया, है ना। अगर अरबी भाषा के और भी शब्द बताएं तो अरबी भाषा में आ जाएगा जैसे अमीर, इज्जत, इमारत, औरत, औलाद, कदम, ये सारे मतलब थोड़े खास हैं जो पूछे जाते हैं, तो मैंने बता दिए। चलिए अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है। तो भाई घोड़ा का तो रंग होता है, नहीं होता है, होता है। अगला हो जाएगा कलम, कलम का तामरस, कलम का तो तामरस नहीं होता, लेकिन कमल का तामरस जरूर होता है ना। कुबेर का
कुबेर का राज राज, बिल्कुल सही है। लेकिन राजा का विभु थोड़ी ना होता है, राजा का तो मतलब विभु मतलब विष्णु होता है ना, ये तो विभु विष्णु का पर्यायवाची है ना। ठीक है, अगर हम बात करें, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। बाकी आप लोग ये देख लो कौन कौन से किस किस के होते हैं, बाकी ऑप्शंस भी याद कर लिया, क्योंकि जो ऑप्शन आते हैं ना ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी वो लोग ऐसे पेपर में डालते हैं। अगला है घुड़सवार किस प्रकार का शब्द है। तो भाई घुड़सवार जो हमारा किस प्रकार का शब्द है, यौगिक शब्द है, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इस वजह से घुड़ और सवार मतलब घोड़े का सवार करने वाला। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यौगिक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मित्र शब्द का अर्थ नहीं है। क्यों, मित्र शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है बताओ, हैं? मित्र शब्द का अर्थ नहीं है तो भाई दोस्त तो होता ही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूर्य भी हो जाता है, प्रिय भी हो सकता है, लेकिन शिव नहीं होता है। अब कुछ लोग कहेंगे सूर्य भी नहीं होता है, सूर्य तुम लोग टिक भी मार के चले जाओगे, कहोगे नहीं शिव तो हो सकता है, शिव जी तो दोस्ती कर लेते थे, है ना। तो मित्र शब्द का जो आंसर जो यहाँ पे है वो शिव ही नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें, दोस्त भी होता है, सूर्य भी होता है, प्रिय भी होता है ना, सहयोगी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जाएगा सी, याद कर लो, सूर्य होता है मित्र का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो ब्राह्मी सरस्वती का होता है, भारती भी होता है, शारदा भी होता है, हेमा शारदा, लेकिन इला नहीं होता है। इला नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। इला जो होता है वो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है ना, इला पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे पता होना चाहिए इला पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत और जानकारी चाहिए, बोलो, चाहिए बताओ। हाँ, सरस्वती की और पर्यायवाची बताएं दो चार। एक तो आपका ब्राह्मी हो गया, दूसरा भारतीय होगा, तीसरा शारदा हो गया, और हो जाएगा बागीसा होता है, बागीसा होता है। अब तुम लोगों को एक और जो सोच रहा होगा, तुम पृथ्वी के नहीं बता रहे थे, पृथ्वी के भी बताने हैं। पृथ्वी के और पर्यायवाची जैसे एक तो इला हो गया, ठीक है, पृथ्वी को हम उर्वी भी बोलते हैं, क्या, उर्वी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, वसुधा भी बोलते हैं, वसुधा भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, और धारणी भी बोलते हैं, वसुंधरा भी बोलते हैं, काफ़ी बोलते हैं, बोलते ही चले जाओ, ऐसे बैठे बैठे इनके पर्यायवाची बताते रहो तुम लोगों को। अगला देखते हैं भाई, देखो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। भाई एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं ना, तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके क्लियर कर रहे हैं, तो ये सोच के चलो, ठीक है। तो मतलब ये मत सोचना कि नहीं इतने क्वेश्चन कराए और ये इतना टाइम कैसे ले लिया, भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द से पहले आकर उसके विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, बताना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा, ये बताएंगे भी नहीं हम। 33 का आंसर अगर कमेंट बॉक्स में ना दिया तो तुम लोग समझ लेना। अगला है, भिक्षुक शब्द का में कौन सा प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो भिक्षुक शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है ना, तो भैया अक लगा है, इक लगा है, उक लगा है, नहीं भैया उक लगा है, उक, है ना, ठीक है, टिक 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 टिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पे कुछ बताने को था नहीं इसलिए नहीं बताया उस क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द है, विशेष शब्द पूछ रहा है, तो तेज विशेष थोड़ी ना है ना। तेज तो विशेषज्ञ है यार, तेज तो विशेष शब्द ही है। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे नहीं, जो मैंने आप लोगों को भी ज्ञान दे रहा था कि नहीं भूल मत जाना, तो नहीं याद रखो, नहीं पढ़ना था तो मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो भाई ये पूछ रहा है कौन सा विशेष शब्द नहीं है, तो भाई तेज जो है वो विशेष शब्द है ना, लेकिन जो घातक है
वो नहीं है ना। गुड़ ये सारे तो है ही। और भी बताएं क्या एक तो? ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? अब ती नहीं पढ़ लिया मैंने सही से, अब ती आंसर भी सही से निकलेगा तो हमारा स्वास्थ्य हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, देखो विषाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही हो जाएगा, लेकिन ये विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी आपके विशेषण शब्द हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें जो आपके विशेष, ये तीनों तो विशेष से है ना, विशेषण नहीं है। सॉरी, ये तीनों तो विशेषण है तुम्हारे। ये क्या क्या लिख देते हैं, ये वाला आपका विशेषण शब्द नहीं, लेकिन ये तीनों आपके विशेषण है ना। स्वस्थ, स्वास्थ्य हो गया, शुद्ध हो गया और हार्दिक हो गया, तो इनके कुछ विशेष से भी होते होंगे, है ना। तो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा, क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य है। ठीक है, और शुद्ध का क्या हो जाएगा? क्षोभ, क्षोभ। ठीक है, विशेष की बात कर रहा हूँ मैं। और हार्दिक का क्या हो जाएगा? हृदय, हृदय। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? विशेष से और विशेषण होते हैं। ठीक है, विशेष से विशेषण बनाया जा सकता है, विशेषण से विशेष बनाया जा सकता है। हालांकि आपको याद होना चाहिए तभी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो शब्द था इसमें से ये विशेषण शब्द, ये वाला विषाद जो था वो विशेषण शब्द नहीं था, बाकी सारे आपके तीनों विशेषण थे। तो हमने इनके विशेष आपको बताए हैं, ठीक है, जिनसे ये शब्द बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा हो जाएगा सी। अगला है, जो स्त्री सूर्य को कभी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वो होती है असूर्य स्पंसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, अमरस क्या है? अमरस क्या है? तो भाई अमरस क्या होता है? अमरस एक संचारी भाव होता है। ऑप्शन नंबर डी में हमें संचारी भाव दिख गया है, तो फिर यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। संचारी भाव को और क्या कहते हैं? हाँ, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें संचारी भावों की संख्या, तो अगर टोटल संचारी भाव पूछ दिए जाए तो टोटल संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ठीक है, थोड़ी एनर्जी डाउन हो गई हमारी इतनी देर में। अगला है, असंभव शब्द में कौन सा समास है? तो भाई असंभव शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर तत्पुरुष। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे असंभव की। अगर बात करें तो उसका अर्थ तो यही होता है कि संभव नहीं है, मतलब ना संभव ना। अगली बात है, मेरा टाइम हो रहा है ऑफलाइन कोचिंग का, तो मुझे जल्दी से वीडियो को अब ख़त्म करना पड़ेगा। तो खेचे शब्द में कौन सा समास है? तो खेचे शब्द में हमारा कौन सा समास हो जाएगा? वो हो जाएगा तत्पुरुष ही हो जाएगा, लेकिन कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? अलुक तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पदबंध है? तो सर्वनाम पदबंध की बात करें तो जाता रहता था, गलत हो जाएगा। ठीक है, पदबंध की बात हो रही ना, दैव का मारा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे ये कैसे हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में कभी चर्चा करेंगे। अगर तुम लोगों का सहयोग रहा, नीचे कमेंट करके बता देना कि सर एक डिटेल्ड वीडियो और बना दो। गांधी का राम राज्य का सपना आज तक नहीं हुआ, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। तो इसमें जो है सिंपल बात है भाई, उनका सपना था तो वो क्या होगा? स्वीकार। स्वीकार यहाँ पे थोड़ी ना, सपना सपना स्वीकार थोड़ी ना होता है, सपना साकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंपल बात थी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वाक्य शुद्ध पूछ रहा है, वाक्य शुद्ध पूछ रहा है। तो आज घोड़ा दौड़ भी होगी, तो ये शुद्ध नहीं लग रहा है ना, शुद्ध नहीं लग रहा है। अगर हम बात करें तो इसको घोड़ा दौड़ थोड़ी ना, इसमें यहाँ पे होना चाहिए था घुड़दौड़। ठीक है, इस वजह से ये गलत हो गया है ना। गणित कठिन विषय है, तो गणित कठिन विषय है, होना चाहिए था ना, कठोर विषय थोड़ी ना होना चाहिए।
तो यहाँ पे जो गलत हो गया वो कठोर की वजह से गलत हो गया, यहाँ पे घुड़दौड़ की वजह से गलत हो गया। अगला है बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है। पूछ रहा है बाण, मतलब कह रहा है बाण शस्त्र है। नहीं भाई, बाण जो होता है वो होता है अस्त्र। अब देखो कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि ये क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ पे ये एक नियम लगता है, जो चीज़ें फेंकी जाती है ना वो वाली आती है हमारी अस्त्र में, और जो एक ही जगह बनी रहती हैं दूर प्रभाव करती हैं वो होती हैं अस्त्र में। तो इसका थोड़ा आप समझ लेना। तो ये वाला भी हमारा इस वजह से गलत हो गया, इसमें लॉजिक। लेकिन ये चौथा है गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा सही। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध भाग का चयन करो, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कौन सा होगा? कल मुझे 2 किलो लीची खरीदने हैं। यहाँ पे एक ही चीज़ समझ में आ रही है, जो लीची होती है वो तो स्त्रीलिंग होती है ना, तो खरीदने थोड़ी ना होगा यहाँ पे खरीदनी होगा। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे खरीदनी होना चाहिए था, ना कि खरीदने। ठीक है, अगला है आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आए होते। अर्थ के आधार पर भय, मतलब यह किस प्रकार का वाक्य है? तो भैया आपने बुलाया होता हम अवश्य आए होते, है ना, बुलाया होता सब तब ना, यह तो हमारा हो जाएगा संकेत दिया जा रहा है एक तरीके का, तो संकेत वाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द का मतलब त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण विलोम शब्द है विलोम अभिवार्व, तिरोभाव, एकत्र, विस्तार। ना भाई, एकत्र का विस्तार थोड़ी ना होता है, एकत्र का तो विकीर्ण होता है, विकीर्ण होता है ना, इसका तो विकीर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप जो 3 ऑप्शन है इनको याद कर लो यहाँ से। ये जो जागरण का निद्रा, विधवा का सदवा, ये क्वेश्चन आप में आपके कहीं पे बन सकते हैं। थोड़ा सा नस्वर का सही विलोम शब्द चुनना है। नस्वर का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो नस्वर का होता है सस्वत या फिर अनस्वर, सस्वत या अनस्वर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सिर्फ सस्वर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे वो लिखा होता है अनस्वर तो वो वाला भी हो जाता है, लेकिन अनस्वर विलोम मतलब विकल्प में था ही नहीं, इस वजह से वो नहीं होगा। अगला यद्यपि वह पंडित है फिर भी हटी है। मतलब पंडित क्या हटी नहीं होना चाहिए। अगर आपको पंडित को दिखाई पड़े कहीं गुस्सा आ रही, पंडित भाई पंडित है वो चूतिया बना रहा तुम लोगों को। ठीक है, तो पंडित मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जिसे ना कभी गुस्सा आती है ना, और बहुत से गुण होते हैं, लेकिन आजकल वो मिलते थोड़ी। आज तो सब, आजकल तो तुम्हें पता है पंडित के नाम पे क्या चल रहा है। ठीक है, अगला यद्यपि वह पंडित है फिर भी हटी है में संयुक्त वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने का सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको संयुक्त वाक्य में मतलब इसे हमें संयुक्त कर देना है। बात समझ रहे हो? ठीक है, वह पंडित है किंतु हटी है, हाँ यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर संयुक्त वाक्य किसे बोलते हैं? 2 या 2 से अधिक वाक्य मतलब साधारण वाक्य जब किंतु और या इत्यादि से जुड़े हुए हों तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो ध्यान रखना है, देखो जब भी कहा जाए तो किंतु और इत्यादि का प्रयोग करके उनको भिड़ा दो एक में, समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक ही में दिख रहा है किंतु, बाकी तो और कोई इसमें दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। अगला है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो भाई इसका आंसर आप लोग बता दो यार, तुम लोग कुछ भी नहीं बताते, ना तो लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, है ना, पता नहीं क्या चाहते क्या हो, ना तुम कमेंट करके बताते हो आंसर। तो भाई इसका आंसर बता देना कमेंट करके सब। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगर चाहा तुम लोगों ने। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।